हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड दो ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में एंड जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट के ऊपर हम लोग को आज नहीं तो कल तो देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है भाई इस प्रकार की खबरें क्या होगी। ठीक है, सो डिटेल में हम लोग इससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे करने वाले, बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, ठीक है, उसके ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आ चुका है कि मार्केट अगर गिरा है, ठीक है, मार्केट हमेशा गिरता है। सो वॉरेन बफे जी, विजय केडिया सर की बात करें, राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है। ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख चुका हूं इस वीडियो में कि अगर बाजार गिरे तो क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मार्केट गिरता है तो क्विट कर देते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लग गया तो बाजार तो आपको कभी कमाने तो देगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में तेजी है, मंदी है। आप ये चाहोगे कि सिर्फ तेजी बने रहे तो ऐसा तो होता नहीं है। तो मंदी के साथ डील करना आना चाहिए। तो इनके जो 10 टिप्स है, अगर आप फॉलो करोगे बड़े लोगों के, इनके ऊपर अभ्यास करोगे तो आपको फायदा हो सकता है। लिंक इस वीडियो का ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दो इंपॉर्टेंट खबरें। सो किससे रिलेटेड है? अगेन ट्रम्प से रिलेटेड ही हम लोग को सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। पूरी ताकत अभी ट्रम्प के पास देखने को मिल रही है। वो अपने एक स्टेटमेंट से पूरे दुनिया के बाजार इधर के उधर करवा सकते हैं, जिसमें उनका खुद का मार्केट भी आप देख सकते हो परेशान हो रहा है। अभी अगर हम कल की दिन की अगर बात करें तो अमेरिकन मार्केट 444.1% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल गया। नैस्डैक भी आप देख सकते हो लगभग 1.25% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को आप मिल चुका है। ठीक है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इन सभी चीज़ों का, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है उसका इम्पैक्ट इन मार्केट्स के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर आता है। सो दो पॉइंट्स को कवर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा तो दोस्तों अगेन ट्रेड वॉर। यस, ट्रेड वॉर का खतरा और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड ये चीज़ आप बार बार सुनोगे, ट्रेड वॉर, ट्रम्प एंड टैरिफ, ये तीन टी आपको बार बार सुनने को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ट्रम्प के टी के साथ आपको ट्रेड वॉर, टैरिफ, ये शब्द बार बार चलते हुए देखने को मिलेगा। सो अगेन यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट ट्रम्प ने यहाँ पे दिया है, ठीक है, जिसके चलते दुनिया भर के बाजार में अभी वापस एक डर का माहौल देखने को मिला है, जो कि आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सेज ही विल अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन मेनी कंट्रीज नेक्स्ट वीक। सो अगले हफ्ते तैयार हो जाओ। ट्रम्प यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज का नाम उन्होंने बोला है कि लिस्ट में रेडी है। ठीक है, अभी कौन कौन से देश के ऊपर ये टैरिफ लगेगा वो एक देखने वाला पॉइंट जरूर होने वाला है। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे क्या एग्जैक्टली यहाँ पे बोला है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इन चीज़ों के चलते जो देश का हम लोगों को जो बजट डेफिसिट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, वो कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है। ऐसा टैरिफ मतलब हम कह सकते हैं जो कि अमेरिका जब कोई सामान एक्सपोर्ट करता है उस देश पे, सो हमारे ऊपर कितना परसेंटेज लगा रहे हैं, बस हम भी उतना लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका ने कोई XYZ दूसरे कंट्री पे अपना माल भेजा, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बट उनका सामान जब अमेरिका में आता है, मान लो 10% का ही टैक्स है, तो अमेरिका बोल रहा है ठीक है, हमारे सामान के ऊपर कितना लगा रहे, 50 लगा रहे, आपके सामान के ऊपर भी 50%। अच्छा, हमारे सामान के ऊपर आपने कितना लगाया, 60%, आपके ऊपर भी 60%। इसी को बोला जाता है दोस्तों रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, एंड इसी चीज़ को लेकर अभी हम कह सकते हैं दुनिया के बाजार में, इकोनॉमीज में, देशों में हम लोग को एक नर्वस पैटर्न जरूर देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका के साथ हर किसी कंट्री का अच्छा खासा ट्रेड बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एक्सेप्ट रशिया, आप ऐसा जरूर कह सकते हो। सो आप देख सकते हो इसी चीज के चलते यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें ट्रम्प, जो अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगा, विल अफेक्ट एवरीवन। अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या भारत के ऊपर परिणाम होगा अगर ऐसा होता है, तो यस, एब्सोल्युटली यस। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो बातें उन्होंने अभी बोली है, ये उन्होंने पहले भी बोली थी, और इनडायरेक्ट वे में मतलब कैसा बोला था उन्होंने कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर हम लोग बात करें, दुनिया की चीज़ें तो मुझे पता नहीं, बट ब्राज़ील एंड भारत, ये दो ऐसे देश है, इससे रिलेटेड उन्होंने बार बार बातें बोली थी कि भाई हमारा सामान जब अमेरिका से भेजा जाता है इंडिया में, ब्राज़ील में, भाई बहुत टैक्स लगाते ही है, बट उनका सामान हमारे इधर आता है तो इतना टैक्स नहीं लगता है। और इसलिए आप देख भी सकते हैं हमारा ट्रेड सरप्लस भी बहुत अच्छा चलता है, सामान सस्ता रहता है अमेरिका में कंपैरेटिवली कम टैक्स के चलते। सो अभी ये ट्रम्प सारा खेल पलटने वाले हैं। एंड ऊपर से आप देख सकते हो उन्होंने और क्या बात बोली है, इंडिकेशन यहाँ पे दिया है कि ही कुड टैक्स फॉरेन ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो, मतलब ऑटो सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी वो टैक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। इसकी प्लानिंग वो फिलहाल तो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक ऊपर ऊपर से देख रहे हो
तो आपको शायद से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ गई, बट कोई अगर बहुत ध्यान से सुन रहा होगा तो उसको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि कुछ तो चीज़ें हम लोग को एक मतलब बोलते हैं ना इंडिकेशन मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा इंडिकेशन? यस, वो ऑटो कंपनीज के टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है इलॉन मस्क, ठीक है, टेस्ला, ये उन्हीं की तो मतलब आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका में जो अभी ट्रम्प है, उनको तो मतलब ऐसा जस्ट बोला जाता है कि ये एक्चुअल प्रेसिडेंट है नहीं, एक्चुअल प्रेसिडेंट तो देखा गया तो इलॉन मस्क ही है करके, ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। एंड इसीलिए आप देख सकते हो ट्रम्प के शब्द देखिए क्या बोला उन्होंने कि जो फॉरेन ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है उनके ऊपर भी वो टैक्स यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल टैक्स की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब आप सभी लोगों को पता है टेस्ला को हमारे देश में भी आना है, ठीक है, हमारे देश मतलब इंडिया में आने, और इंडियन सरकार के साथ आप सभी लोगों को पता है डिस्प्यूट क्या है कि ज़बरदस्त हम लोग इनके ऊपर जो गाड़ी डायरेक्टली हमारे देश में आएगी इसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स है कि वो गाड़ी का प्राइस ही डबल हो जाएगा। और भारत सरकार क्या कह रहा था कि आपको ये टैक्स नहीं चाहिए ना, आप एक काम करो ना, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोल लो, यहीं पे गाड़ी बनाओ, फिर आपके ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा। एंड इसी चीज़ को लेकर तू मैं देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट फाइनली अभी हम कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका, इलॉन मस्क अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेज में देखने को मिल रही है, अपनी बात मनवा के ही रहेंगे, उसी दिशा में सारी चीज़ें जाते हुए देखने को मिल रही है। इसीलिए आप देख सकते हो कि इंडिया लुक्स ऑन नर्वसली एज अ ट्रम्प वाइड द टैरिफ थ्रेट। तो ये भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप अभी 12-13 तारीख को ही इनकी हम लोग को मीटिंग देखने को मिलने वाली है। और उसके पहले ही आप देख लो कि ट्रंप ने किस प्रकार के सारे पॉइंट्स यहाँ पे बोल के रखे हुए हैं, ठीक है, टैरिफ से रिलेटेड, ठीक है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड। ये साफ साफ मतलब आप कह सकते हो, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा मतलब आप कह सकते थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ते रहता हूँ, तो इससे तो साफ समझ में आता है भाई वो हमारे देश को टारगेट करने की कोशिश करे, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी प्रेशर के चलते भी हम लोगों ने देखा था कि बजट में सरकार ने क्या किया था, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी बहुत सारे लगभग 25-30 आइटम के ऊपर, जिस चीज़ के चलते अमेरिका की जो बाइक्स है, गाड़ियाँ हैं, वो सस्ती हो जाएंगी हमारे देश में। लाइक हार्ले डेविडसन को फ़ायदा होगा, टेस्ला अगर आती है तो उसको फ़ायदा होगा। एंड अभी ये भी खबर आ रही है कि इंडिया और भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट टैक्स यहाँ पे कम कर सकती है, ठीक है। इस प्रकार के भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड का रिश्ता काफ़ी अच्छा चलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट की बात करें हम $77.52 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कितना करते हैं, $40 बिलियन के आसपास। इसलिए हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं अमेरिका के साथ। एंड अगर टैरिफ अगर लगाया जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसमें हमारा भी नाम आ जाता है, तो 77.52 बिलियन ये जो बिजनेस देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली होगा कि आप अमेरिका में सामान बिंदास भेज सकते हो, बट वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। 100 की चीज़ 110 की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी, 150 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली जो कॉम्पिटिटर होता है, जो सस्ता माल होता है, वहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को बिकवाली होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। सो समरी क्या हम लोग को पहले पॉइंट से समझ में आती है दोस्तों, समरी एक क्लियर कट समझ में यहाँ पे आता है कि ट्रम्प की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो इंडिया के ऊपर साफ साफ हर जगह से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि बजट में हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से हम लोगों ने उनके ऊपर जो चीज़ें चलती है टैक्स से रिलेटेड उसको घटा दिया है। नो डाउट सरकार को ये चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने बोला हम तो मेक इन इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं, बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। डायरेक्टली तो ऐसा कोई बोलेगा नहीं, बट समझ में तो आ जाता है। देन अगर हम लोग बात करें उन्होंने और कौन सा दाव खेला कि मोदी जी को मिलने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, वापस एक टैरिफ का थ्रेट दे दिया, ठीक है, साफ नजर आ रहा है भाई। और वो भी कौन सा, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ में भाई हमारा ही नाम हम लोग को पहले देखने को मिला था, ब्राजील का और हमारा, तो वो भी एक थ्रेट साफ साफ हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि ऑटो सेगमेंट के ऊपर भी वो क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। मतलब अमेरिका में जो भी गाड़ियाँ आती है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें देखकर एक ही बात पता चल जाती है दोस्तों कि वो यही कोशिश यहाँ पे करेंगे कि और ज़्यादा जो टैक्स रहेगा, ठीक है, खास करके अगर हम लोग बोले टेस्ला से रिलेटेड, ठीक है, उसको और ज़बरदस्त तरीके से वो कम करने से रिलेटेड निगोसिएशंस जरूर करेंगे जब वो मोदी जी से मिलेंगे तब, ठीक है। सो ये देखना अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। सो ये तो हो गया पहला पॉइंट दोस्तों। अभी तो हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप यहाँ पे ब्रिक्स के पीछे तो पड़े हुए हैं, ठीक है। ब्रिक्स को भी वार्निंग दिया था 100% टैरिफ लगाएंगे कि करेंसी बना रहे करके, ठीक है। उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब बहुत बड़ा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सा आ गया, G20 ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है, यस, मोस्ट पावरफुल ग्रुप। अगर G20 की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा,
चाइना भी देखने को मिल जाएगा, हमारा भारत देश भी देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको रशिया भी देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ साथ अमेरिका भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ये ग्रुप है दोस्तों जिसमें दुनिया भर के सब जितने भी पावरफुल देश है वो हम लोग को इसमें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पर अभी इससे भी अमेरिका को प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है। यस, G20 की अगर हम लोग बात करें तो अभी लास्ट वक्त हमारे भारत देश में हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। इस वक्त कहाँ पे होने वाला है? साउथ अफ्रीका। एंड अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो बाइकआउट कर रहे हैं। ये अभी जो G20 साउथ अफ्रीका में जो मीटिंग हो रही है उसमें वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अभी क्या इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? तो एक देश साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका इनकी कभी भी यहाँ पे बनती है नहीं, ठीक है। ये भी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है दोस्तों ब्रिक्स को भी टारगेट करने का, क्योंकि ब्रिक्स में भी आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ऐसा क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द अमेरिका, वो कहते हैं इनका एजेंडा है एंटी अमेरिका करके, ठीक है। वो ब्लैक व्हाइट से रिलेटेड चीज़ें बोलते रहते हैं। मतलब अमेरिका ये कहता है कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट लोग हैं उनको दबाया जा रहा है, जो ब्लैक लोग हैं उनको ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है वहाँ की सरकार की ओर से, एंड ये एक एंटी अमेरिका एजेंडा है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा बातें करता है। एंड आपको अमेरिका पता है ट्रम्प हमेशा इसके खिलाफ ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि G20 को भी तोड़ने की कोशिश अभी कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कितनी सारी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। जो भी चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ये कोई बहुत अच्छा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है कि वाह क्या मज़ा आ गया करके, बिल्कुल भी नहीं। सो ये जो चीज़ें हैं ये बाज़ार के लिए, दुनिया भर के बाज़ार के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग को नेगेटिव पॉइंट्स क्रिएट करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर अनसर्टेनिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं चाइना से रिलेटेड ट्रम्प ने अभी क्या कर दिया है, जो स्मॉल पैकेजेस हम लोग को जो देखने को मिल जाते हैं जो चाइना से आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर टैरिफ उन्होंने सस्पेंड किया है। पूरा टैरिफ नहीं, ठीक है, पूरा टैरिफ बाकी का जैसा है वैसा ही है, जो स्मॉल पैकेजेस आते हैं उससे रिलेटेड। तो कितना कुछ मतलब अभी बोल रहे हैं, बाद में यू टर्न ले रहे हैं, अभी और क्या क्या करके यहाँ पे रखेंगे कोई किसी को अभी यहाँ पे पता है नहीं। एंड इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं कल के दिन की यस्टरडे जो हमारी MPC की मीटिंग भी हुई थी, ठीक है, RBI गवर्नर को मजबूरी में क्या करना पड़ा कि रेट कट करने के बावजूद भी स्टैंस बदलना नहीं पड़ा। स्टैंस उन्होंने न्यूट्रल ही रखा है। अगर वो अकोमोडेटिव स्टैंस होता तो डेफिनेटली हम कह सकते थे काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ सकते थे। बट वो भी क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हम लोग को देखने को मिला है, ग्लोबल रिस्क देखने को मिला है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने कमेंट्री में भी किया था, तो संभल कर ही चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो व्हाट्स द होल कंक्लूजन? होल कंक्लूजन इज वेरी सिंपल दोस्तों कि अगला हफ्ता अभी वापस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट बना चुके हैं जिसमें बहुत सारे देशों के नाम है। एंड रेसिप्रोकल टैरिफ में अगर देखा गया तो ब्राज़ील तो पता नहीं भाई, बट हमारे देश का तो नाम पहले भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। एंड इसीलिए उनको थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी कम की थी। सो लेट्स से अभी मोदी जी जब ट्रम्प के साथ मुलाकात करेंगे उससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर जरूर देखने को मिलने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड वीडियो तो खत्म हो चुकी है तो आप जरूर इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो फिलहाल के करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको काफ़ी कुछ हौसला यहाँ पे दे सकता है। सो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।